हेलो एवरीवन। आज हम पेंडिंग एमसीक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज ऑफ लेंथ 5 पाई सेंटीमीटर एंड द सेक्टर इट बाउंड्स हैज़ एन एरिया ऑफ 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर। इट्स रेडियस इज। क्या दिया है हमें कि एक आर्क है सर्कल की जिसकी लेंथ 5 पाई है एंड सेक्टर का एरिया कितना गिवन है 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें उसकी रेडियस फाइंड करनी है। सो क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, देखो आर्क की लेंथ दी है तो हम उसका ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ आर्क क्या है? यू ऑल नो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा बाय 362 पाई आर, राइट। और वो कितनी दी है हमें? 5 पाई। सो पाई से पाई कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास? यहाँ पर सबको रीअरेंज कर लेते हैं, थीटा आर को इस तरफ रखते हैं। थीटा आर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 360 एंड ये ऊपर है तो ये 2 नीचे, तो ये क्या आया हमारे पास कटिंग करके 180 इंटू 5 दैट इज़ 0 एंड 900। थीटा आर की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास? 900। ओके, और क्या दिया है हमें? एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है तो हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वेयर, राइट। तो इसमें ये कितना दिया है हमें? 20 पाई, फिर पाई से पाई कैंसिल, और अब देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है हमें। इस थीटा आर स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं हम? थीटा आर मल्टीप्लाई आर लिख सकते हैं, देखो ऐसे। और ये 360 इस तरफ शिफ्ट, और इस थीटा आर की वैल्यू क्या हमने निकाली है अभी? 900। सो सब्स्टिट्यूट हेयर 900 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 20 इंटू 360, देन ये 90 डिवाइड में आर इज इक्वल टू 20 इंटू 360 डिवाइड बाई 900, 0 कैंसिल 0 एंड दिस 4, यानी कि रेडियस क्या आ गई हमारे पास? 8 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? नाउ लेट्स मूव फॉर फिफ्थ क्वेश्चन। If x is equal to 1 and y is equal to 2 is a solution of pair of linear equations 2x minus 3y plus a equal to 0 and 2x plus 3y minus b equal to 0, then तो हमें बताना है कौन सी रिलेशन है वो ट्रू होगी। तो इन तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, क्योंकि हमें दिया है कि x और y इसके सॉल्यूशंस हैं, दैट मीन्स कि जो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 है वो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो और फिर उस तरीके से हम क्या करेंगे, उनको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। तो क्या करते हैं, लेट्स सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन फर्स्ट इक्वेशन दैट इज 2x माइनस 3y प्लस ए में। तो क्या हुआ देखो, 2x की 1 3 2 प्लस ए इक्वल 0, 2 1 2 माइनस 6 प्लस ए इक्वल 0 एंड यहाँ क्या आया 2 माइनस 6 माइनस 4 प्लस ए इक्वल 0 और ए की वैल्यू क्या आ गई? प्लस 4, राइट। और नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस बी इक्वल 0 में। सो 2 1 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस बी इक्वल 0, 2 प्लस 6 माइनस बी इक्वल 0, 2 प्लस 6 8 माइनस बी इक्वल टू 0 एंड वी विल रिप्लेस b ऑन राइट साइड। सो b इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8। तो राइट आंसर इज a इज इक्वल टू 4 आ रहा है और b इज इक्वल टू 8। हम क्या देख पा रहे हैं कि जो b है वो a का डबल है, तो यानी क्या रिलेशन सेटिस्फाई हुई? दैट इज b इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a, 8 और 2 4 ज़ा 8। तो कौन सा आंसर राइट हुआ? 2a इज इक्वल टू b, दैट इज ऑप्शन नंबर b। क्लियर ऑल? नाउ लेट्स सॉल्व सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों? 2 पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो, सो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल्स इज। 2 पॉलिनोमियल्स की हमें ग्राफ बनाए हुए हैं, एक ये वाला पैराबोला और एक दिस वन।
तो हमें बतानी है कितने ज़ीरोज़ हैं। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ज़ीरोज़ ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल्स इज़, दोनों पॉलिनोमियल्स की पूछी हैं अलग अलग कितनी ज़ीरोज़ होंगी। ठीक है, तो अब हमें क्या है, कुछ मेंशन नहीं किया है ना कि x की टर्म में निकालने हैं, y की चेक करना है हमें, तो हम x के लिए ही कंसीडर करके चलेंगे। अब अगर हम इस ग्राफ को देखें, कैसे पता लगते हैं ज़ीरोज़ कि कितने पॉइंट्स पे ये x एक्सिस को कट कर रहा है। एक यहाँ कट किया इस ग्राफ ने, एक इसको यहाँ किया कट, राइट। तो कितनी हुई 2, 1 2। सेम फॉर दिस ग्राफ, ये 1 एंड 2। तो कितनी ज़ीरोज़ हुई, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ज़ीरोज़ ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल कितनी हुई 2। ठीक है, राइट आंसर इज 2। क्लियर। 7th, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा, देन इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी पहले। तो फर्स्टली हम दोनों इक्वेशंस को राइट डाउन करते हैं यहाँ पर। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 एंड और क्या दिया है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 बीटा। ये अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 बीटा इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, दैट इज़ अल्फ़ा की वैल्यू रखो 2 बीटा। तो 2 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये क्या आ गया, 3 बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ये 3 मल्टीप्लाई में तो इधर जाके हुआ डिवाइड, दैट इज़ 90/3 दैट इज़ 30 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 30 डिग्री। सो पुट दिस वैल्यू ऑफ बीटा इन दिस इक्वेशन, दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 इंटू कितना आया था बीटा 30, यानी कि अल्फ़ा क्या हो गया हमारे पास 60 डिग्री। बट आंसर यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, हमें तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट ऑफ वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन दिस, राइट। तो क्या कर सकते हैं, देखो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, इसको सॉल्व करना है हमें। तो अल्फ़ा क्या है हमारा, क्या आया था 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर बीटा कितना आया था 30 डिग्री, है ना। तो अब क्या करोगे, कोस 60 की जो वैल्यू है उसको स्क्वायर, देन साइन 30 की जो वैल्यू है वो उसका स्क्वायर। क्या होता है कोस 60, 1/2 उसका स्क्वायर। साइन 30 कितना होता है, सेम 1/2 और उसका स्क्वायर। तो ये 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा 1/4, ये भी क्या आएगा 1/4, दोनों को ऐड किया 2/4, दैट इज़ कटिंग के बाद ये आ गया हमारे पास 1/2। तो क्या राइट आंसर हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर एवरीवन, राइट। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। एक कार्ड है, हमने 52 कार्ड्स में से एक कार्ड को सिलेक्ट किया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ रेड फेस कार्ड इज, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की जो कार्ड निकाला वो क्या हो, रेड फेस कार्ड हो। अब आपको पता होगा कि 52 कार्ड्स में से कितने कार्ड फेस कार्ड होते हैं। अगर हम पर्टिकुलर टाइप का लगाएं तो क्या होगा, एक तरह के 3 फेस कार्ड होते हैं, किंग क्वीन जैक, राइट। तो रेड कलर के कौन कौन होते हैं, एक डायमंड एक हार्ट। तो टोटल कितने हो गए फिर, डायमंड और हार्ट ये दोनों रेड कलर वाले होते हैं, डायमंड प्लस हार्ट। तो दोनों के अगर 3 फेस कार्ड्स हैं, टोटल फेस कार्ड कितने हुए हमारे पास 6 हुए, राइट। और तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ गई हमारे पास 6 बाय में टोटल कार्ड्स कितने 52। अगर कटिंग करेंगे 2 के टेबल में तो ये क्या आ गया 3 बाय में 26, राइट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर ऑल। नाउ लेट्स मूव फॉर 9th क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of polynomial 3x square plus 6x plus k such that alpha plus alpha beta is equal to -2/3, then the value of k is, हमें k की वैल्यू निकालनी है, ये सब कुछ हमें गिवन है। तो अब क्या करेंगे बच्चे हम इसमें कि 2 रूट्स दिए हैं, 2 ज़ीरोज़ दिए हैं अल्फ़ा एंड बीटा फॉर दिस इक्वेशन। तो यूजिंग सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, राइट। तो क्या करेंगे, देखो इस इक्वेशन के लिए सम ऑफ ज़ीरोज़ का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, है ना। तो b कौन है अब इसमें 6, माइनस एक फॉर्मूला का -6 बाय में a कौन है 3, तो कटिंग करके क्या है ये -2, यानी कि हमारे पास आ गया फर्स्ट इक्वेशन अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया हमारे पास -2।
देन सेकंड रूल लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, सी ओवर ए। सी कितना दिया है हमें यहाँ पर, के, तो क्या हो गया के बाय में 3, राइट। तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आई के बाय 3 और अल्फ़ा प्लस बीटा की आई -2। इसको हम गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या है गिवन इक्वेशन, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -2/3। अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारे पास -2 आया है यहाँ से, और अल्फ़ा बीटा कितना आया है के बाय 3 इज इक्वल टू -2/3। इसको करेंगे हम रीअरेंज, ये -2 है इधर जाके +2। एलसीएम लेंगे अब हम, राइट। 3 - 2 + 6, तो ये क्या आ गया के बाय 3 इज इक्वल टू 4/3। 3 से 3 कट, तो दिस वी गेट आंसर के इज इक्वल टू 4, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 9th का आंसर क्या आ गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। देन 10th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वेयर थीटा माइनस 1/cos थीटा मल्टीप्लाई सेकेंड थीटा इज, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसमें बच्चों कुछ भी नहीं करना होता, जब भी हमें ट्रिग्नो के इस तरह के सम्स आए हमें क्या करना है, जो भी है कोई भी आइडेंटिटी दी है, कोई भी वो दी है, ट्रिग्नो रेशियो दी है, उसको हमें साइन कोस की टर्म्स में चेंज कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ tan है तो tan को हमें साइन कोस की फॉर्म में चेंज करना है और सेकेंड को साइन कोस की फॉर्म में। कोस है, कोस ऐसे ही रहेगा। तो इसको करते हैं, तो टेंजेंट क्या होता है साइन कोस की टर्म में, हम टेंजेंट को लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर थीटा बाय कोस स्क्वेयर थीटा। साइन बाय कोस होता है ना, तो और ये है अंदर 1/cos थीटा एज इट इज़ रखना है। सेकेंड थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, सेकेंड थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, राइट। तो अब ये क्या आ गया हमारे पास साइन स्क्वेयर थीटा बाय कोस स्क्वेयर थीटा, माइनस ये आ गया 1/cos स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ पर से cos स्क्वेयर थीटा एज इट इज़, और ये क्या बना साइन स्क्वेयर थीटा -1। अब अगर आपको पता हो आइडेंटिटी होती है, क्या आइडेंटिटी होती है, इसको देख के कुछ याद आ रही है। 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा होता है कोस स्क्वेयर थीटा। कहाँ से आई ये आइडेंटिटी, यहाँ से आपने ये पढ़ी है ना आइडेंटिटी, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा क्या होता है 1। तो अगर आप इसको इस तरफ शिफ्ट कर दो तो कोस स्क्वेयर थीटा क्या आ गया आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, राइट। तो यहाँ करते हैं, अब इसमें से क्या करें, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा हमें, -1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाय में कोस स्क्वेयर थीटा। इसको क्या लिखेंगे, कोस स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वेयर थीटा। कोस स्क्वेयर थीटा से कोस स्क्वेयर थीटा कट, तो आंसर क्या आया -1। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज आंसर नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 11, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। ठीक है, √3 और √5 के बीच में कौन रेशनल नंबर है। देखो बच्चे, आपको देखने में लग रहा हो कि काफ़ी डिफिकल्ट है, बट ये वेरी इजी है, क्योंकि रेशनल नंबर हमें पता है कौन होते हैं। रेशनल नंबर जो एक तो टर्मिनेटिंग हो एंड रिपीटिंग हो, राइट। टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, या तो कंप्लीट आंसर आना चाहिए, या फिर अगर कंप्लीट आंसर नहीं हो रहा तो वो रिपीट होती रही डिजिट्स, वो आंसर हो सकता है। अब इसमें आपको दिख रहा है वैसे तो कि इसमें क्या है, रिपीट हो रही, आगे डिजिट्स हैं वो ख़त्म नहीं हो रहा आंसर, और ना ही डिजिट्स रिपीट हो रही, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इस आंसर के होने के चांस हैं 2 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर 6 क्या है अब रिपीट होना शुरू हो गया है, तो मे भी ये आंसर हो सकता है। पाई है, पाई तो हमें पता है इरेशनल नंबर ही होता है, और ये क्या हो गया, एक टर्मिनेट नंबर हो गया, कंप्लीट आंसर आ गया, तो ये भी चांस है। तो ए और सी तो डायरेक्ट ही कट हो गए आंसर, है ना। अब हो सकता है ऑप्शन बी या ऑप्शन डी, और वो भी बहुत ईजी है। अगर आपको इन्होंने किसके बीच पूछा है, √3 और √5, अगर √3 की वैल्यू क्या होती है पता है आप सबको, अगर आइडिया आपको रखना चाहिए, इसको ध्यान रखना है कि √3 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1.73 होती है। ठीक है, आगे भी कंटिन्यू रहती है बट 1.73 तक होती है। और √5 अब आपको दिख रहा है कि ये √4 के बाद आ रहा है, तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग होगा कुछ भी, राइट। तो हमें आंसर चाहिए 1.73 और 2 के बीच का। तो आप देख लो, अब हमारे पास यही ऑप्शन बचे थे, 1.73 से बड़ा हो और 2 से छोटा, तो ये तो 2 से बड़ा है, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट है 12th, इफ़ HCF ऑफ 98 एंड 28 इज M,
and LCM of 98 28 is n, then value of n minus 7m is क्या होगी वो फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इनका LCM और HCF फाइंड करना पड़ेगा। तो लेट अस फाइंड। तो LCM निकालते हैं दोनों का, और HCF 98 के लिए क्या हुआ, 98 और 28 दोनों का निकालते हैं। 2 के टेबल पे कट करेंगे पहले, 49 एंड 14 दोनों को। इसको फिर 2 के टेबल पे कट कर सकते हैं, 49 एंड 7, फिर 7 के टेबल, राइट। आई होप ये सबको आता ही होगा, है ना। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये हो गया इसका LCM। क्या है LCM, 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 28 7 ज़ा 196। तो हमारे पास LCM आ गया है, LCM इज़ 196, यानी कि n की वैल्यू आ गई है 196। अब हम HCF फाइंड करेंगे। HCF कैसे फाइंड होता है, 2 वे हैं फाइंड करने के, बट ये वाला इजी होता है तरीका, इस तरीके से करते हैं। 28 को रखा बाहर, 98, 28 की टेबल में अब इसको चेक करेंगे हम। 28 3 ज़ 84, 4 1 कंप्लीट नहीं हुआ, तो 28 अब अंदर। 14 के टेबल में 28 कितने पे जाएगा, अब 2 पे। तो हमें यहाँ से पता लगा HCF क्या आया इसका, 14। तो HCF इज़ 14, जो कि क्या है, m, राइट। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, n माइनस 7m की, n माइनस 7m। n कितना था 196, 7, m कितना आया 40, राइट। 196 माइनस 7 इंटू 14 कितना हो गया, 7 इंटू 14 इज़ 98। तो ये कितना आंसर आया बच्चों, 98 आपका राइट आंसर होगी। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस। क्या गिवन है आपको, एक सर्कल बनाते हैं हम, उसमें क्या बोला है, उसकी कॉर्ड है जो, वो किसकी इक्वल दी है, उसकी रेडियस की इक्वल दी है, ठीक है। ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तीनों इक्वल दी है। तो आपको बताना है द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर इज। तो ये कॉर्ड कितना एंगल बनाएगी यहाँ पर, ये तो बहुत इजी था। क्या है, अब देखो आपको दिख रहा है ये क्या बन रही है, एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल दी हैं। तो अगर ये तीनों साइड्स इक्वल हैं तो ये कैसी ट्रायंगल हुई, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल किसके बराबर होते हैं, 60 डिग्री। तो ये कितना एंगल सबटेंड करेगी कॉर्ड इसके ऊपर, 60 डिग्री। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। देन है क्वेश्चन नंबर 14, the greatest number which divides 70 and 125 leaving reminders 5 and 8 respectively is। आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 70 और 125 दोनों को डिवाइड करे, लेकिन डिवाइड करने के बाद उनका रिमाइंडर 5 और 8 बचना चाहिए, ठीक है। तो जब ऐसे लीविंग रिमाइंडर वाले केस आ जाएं तो आपको क्या करना होता है, उसके अंदर पहले ही इन डिजिट्स से उनके रिमाइंडर्स को माइनस कर देना है। यानी कि तो 70 माइनस 5, ये क्या नंबर बचा हमारे पास, 65, और 125 का रिमाइंडर क्या दिया है इन्होंने, 8। तो 8 को माइनस किया तो ये आ गया 117। तो अब हमें एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 65 और 117 दोनों को डिवाइड करे। अब कंप्लीट डिवाइड करेगा, मतलब रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, क्योंकि हम पहले ही सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं। अब आप देखो, अब आपके लिए कन्फ्यूज़न हो जाता है कि LCM फाइंड करें क्या HCF फाइंड करें। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों को डिवाइड करे। दोनों को डिवाइड तो कैसे नंबर कर सकते हैं, जो या तो इन दोनों से छोटे हों या इनके इक्वल हों, राइट। इनसे बड़े नंबर तो इनको डिवाइड नहीं करेंगे, है ना। तो ये ऑप्शंस तो डायरेक्ट ही कट हो गए, राइट। अब है 65 का, आप देखो ये तो कट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है इसके टेबल पे। 65 2 ही होता है 130, तो 117 तो नहीं जाएगा। तो कौन है ग्रेटेस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, ए, ऑप्शन नंबर 13। ये आप दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हो इसका, HCF फाइंड करके, ठीक है। 65 के टेबल में आप 117 को डिवाइड किया, नहीं जाएगा, 65 कट होगा। ये आया 2, 11 6 5 52। फिर इसको 65 के टेबल पे किया, फिर ये 52 आएगा, ये कितने पे 1 पे, ये आ गया 13, और फिर ये आया 52। तो
तो 13 के टेबल में 52 कंप्लीट कट हो जाता है, कितने में जाता है 4 पे। तो क्या HCF आ गया इसका 13, राइट बच्चों। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 विल बी 13। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, क्वेश्चन नंबर 15। अ लैडर 14 मीटर लॉन्ग, क्या बोला है हमें, एक लैडर है उसकी हाइट कितनी दी है 14 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो लीन्स अगेंस्ट अ वॉल, वो क्या है वॉल के अगेंस्ट पड़ी है, तो ऐसे नहीं होगा, ये तो वॉल हुई ना, तो ये लैडर नहीं है, लैडर कौन हुई ऐसे। तो ये हमें कितना दिया है 14 मीटर, राइट। इफ़ द फुट ऑफ द लैडर, लैडर कौन है ये वाली, इसका फुट ऑफ लैडर इज 7 मीटर फ्रॉम वॉल, ये वॉल से कितनी दूरी पर है 7 मीटर की दूरी पर है, ओके। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द वॉल, तो हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कौन होता है, जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो ये एंगल आपको फाइंड करना है, राइट। तो अब आप कैसे फाइंड कर सकते हो, जो आपको दो न्यूमेरिकल डिजिट्स दी हैं उनका यूज़ करेंगे हम, आइडेंटिटी में लगाएंगे, ये है हाइपोटेन्यूज, ये है बेस, क्योंकि जो वॉल है वो 90 डिग्री पर होगी, तो हम क्या लगा सकते हैं, बेस और हाइपोटेन्यूज को लेकर हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, कॉस थीटा, है ना। तो कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज, तो बेस है 7 और हाइपोटेन्यूज है 14, तो कटिंग करके क्या आ गया हमारे पास 1/2। अब आप देखो कॉस थीटा की किस वैल्यू पे 1/2 होता है, कॉस 60, है ना। तो कॉस कितने पे होता है 1/2, कॉस 60 पे होता है 1/2, 60 होता है 1/2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, शो करेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 60, कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये क्या आ गया हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट इज इन ट्राइंगल्स ABC एंड DEF, दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास ABC एंड एक और दिए हमें DEF, क्या गिवन है, B इज इक्वल टू E, F इज इक्वल टू C एंड AB इज 3 टाइम्स, तो इसको हमें थोड़ा और लॉन्ग बनाना पड़ेगा ऐसे, 3 टाइम्स ऑफ DE, 3 टाइम्स ऑफ DE, यानी कि हम क्या देख पा रहे हैं कि हमें क्या गिवन है, दो एंगल्स इक्वल दिए हैं AA और एक साइड है प्रोपोर्शन में दी है, इक्वल नहीं दी है ना, AB क्या है वो इसके 3 गुना है, सॉरी ये ट्राइंगल थोड़ी गलत बन गई है, ये वाली लेंथ बड़ी है ये नहीं है, ठीक है, ऐसे नहीं बनेगी, कैसे बनेगी, इस तरीके से, ये थोड़ी लेंथ बढ़ी जाएगी ABC और इसकी लेंथ थोड़ी स्मॉल रहेगी, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है। अब अगर दो एंगल और एक साइड प्रोपोर्शन में दी हों, तो ये रूल किसके लिए था, जब ट्राइंगल्स क्या हों, सिमिलर हों, क्या वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगी, नहीं, कॉन्ग्रुएंट कब होती, अगर ये साइड है वो क्या होती है, आपस में इक्वल होती, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q लाई ऑन, मिड पॉइंट क्या होगा इन दोनों लाइंस का, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, या तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो या मिड पॉइंट फॉर्मूला भी डायरेक्ट होता है, क्या हमें P कोऑर्डिनेट दिया है -4,5 और Q दिया है 4,6, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मिड पॉइंट फॉर्मूला इज x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। x1 और x2 क्या है, -4 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 और y वाले 5 प्लस 6 बाय में 2, तो क्या आ गया हमारे पास 0, 0/2 इज 0 एंड ये 11/2। तो आप कैसे कोऑर्डिनेट देख पा रहे हो कि x एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 है, y का 11/2 है, तो ये पॉइंट कौन सी एक्सिस पर लाई करेगा, y एक्सिस पे, राइट। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट इज मोड एंड मीन ऑफ अ डाटा आर 15x एंड 18x रिस्पेक्टिवली, देन द मीडियन ऑफ डाटा इज, हमें क्या गिवन है, मोड गिवन है हमें 15x, मीन गिवन है 18x, तो मीडियन हमें फाइंड करना है। तो क्या रिलेशन होती है मीन, मोड और मीडियन में, ये फॉर्मूला आपको याद करना है अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। देखो याद करने का तरीका वैसे 1 + 2 3 और ये 3 है ना, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, यू आर 2 मीन,
राइट। तो 3 मीडियन मोड कितना है 15x, 2 इंटू 18x, 3 मीडियन ये कितना आ गया 15x प्लस में 36x, और फिर ये 3 मल्टीप्लाई में तो यहाँ चला जाएगा डिवाइड में, और ये ऐड होके आया 51x 3, तो आंसर आ गया 17x, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है असर्शन रीज़न। अब देखो क्या दिया, असर्शन दिया है आपको, इफ़ वी जॉइन 2 हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस अलोंग देयर बेस। अगर हम 2 हेमिस्फीयर को जॉइन करते, देखो उनके बेस के अलोंग उनको ज्वाइन कर देंगे तो ये कैसी शेप बनेगी, एक स्फीयर बन जाएगा, राइट। तो यानी कि ये तो करेक्ट है, ए इज़ ट्रू। सेकंड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज़ 3 पाई आर स्क्वेयर। जो टोटल सरफेस एरिया होता है स्फीयर का कहते हैं वो 3 पाई आर स्क्वेयर होता है। क्या सही है ये? नो, रॉन्ग। किसका होता है 3 पाई आर स्क्वेयर? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 3 पाई आर स्क्वेयर। स्फीयर का तो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वेयर। तो ये बात गलत है। तो क्या हुआ आंसर? ए इज़ ट्रू और आर इज़ false. तो आंसर नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 to 20 इज 1. क्या अगर हम 1 से 20 में आप कोई भी नंबर सेलेक्ट करोगे क्या उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी? नहीं. क्यों? क्योंकि अगर आपको बोलें कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 2, अगर 2 फाइंड करना है वो तो एक बार ही आया ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/20, राइट. तो ये क्या हो गई? गलत. फॉर एनी इवेंट ई, अगर हम कोई भी इवेंट ई लेंगे और पी ऑफ ई कहते हैं प्रोबेबिलिटी है उसकी 1 होगी अगर है, तो देन ई इज़ कॉल्ड श्योर इवेंट, तो हम उसे श्योर इवेंट कहेंगे, राइट. दिस इज़ करेक्ट. तो क्या हो गया? ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर. सो दीज आर द MCQs ऑफ द मैथ स्टैंडर्ड पेपर. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट करें और पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.